साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको क्लास 10th का माध्यक टॉपिक जो पढ़ाया गया था उसका फार्मूला हमने आपको बता दिया है। यानी सतत श्रेणी के लिए माध्यिका का फार्मूला, असतत के लिए, व्यक्तिगत के लिए सारा हमने बता दिया है। लेकिन आपके इस एक्सरसाइज में यानी कि NCERT का जो बुक है उस एक्सरसाइज में जो आपका माध्यक है वो केवल सतत श्रेणी के लिए है। यानी जो आपको श्रेणी दिया होगा, जो आपको टेबल दिया होगा वो वर्ग अंतराल के फॉर्म में होगा, तो उसी के लिए माध्यिका हमको यहाँ जानना है। लेकिन लिखवाया हमने तीनों के लिए है, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए भी, असतत श्रेणी के लिए भी और सतत श्रेणी के लिए भी। तो देखिए आज का पहला सवाल, माध्यक हमको ज्ञात करना है, तो आज का पहला सवाल तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता आवंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली मासिक खपत को दर्शाता है। निम्नलिखित बारंबारता आवंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली के मासिक खपत को दर्शाता है। इस आंकड़े का माध्यक, माध्य, बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो इन्होंने तो तीनों कहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केवल माध्यक ज्ञात करेंगे। क्या दिया है यहाँ पे 68 बिजली के 68 उपभोक्ताओं के मासिक खपत का आंकड़ा आपको दिया है, आपको आंकड़े का माध्यक ज्ञात करना है। तो देखिए आंकड़ा क्या है, मासिक खपत इकाइयों में, इसमें भी 3 ही कॉलम बनेगा, इसमें कॉलम ज़्यादा आपका नहीं बनेगा, 3 कॉलम। बहुलक में तो 2 ही था, उसमें बहुलक से 1 ज़्यादा, यानी कि इसमें 3 कॉलम बन जाएगा। तो क्या दिया है, मासिक खपत इकाइयों में, मासिक खपत इकाइयों में फिर इसके बाद दिया है, उपभोक्ताओं की संख्या जो कि बारंबारता बनेगी, उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या, यही बारंबारता बनेगी। लेकिन इसको कैपिटल F लिखिएगा, क्योंकि स्मॉल f हम लोग माध्यिका वर्ग की बारंबारता के लिए छोड़ रखेंगे। तो जो आपको आंकड़े की बारंबारता है उसको या तो आप केवल बारंबारता कर दो या कैपिटल F कर दो, क्योंकि इसका यूज़ नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, दिया है हमको 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, यानी कि 20-20 का डिफरेंस है। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185, फिर 185 से 205, ये आपको दिया हुआ है। और उपभोक्ताओं की संख्या 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20 और क्या दिया है, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 14, 8, 4। और इसमें आपको एक कॉलम बढ़ाना होगा, इसमें आपको एक कॉलम बढ़ाना कौन सा होगा, वो होगा संचयी बारंबारता का। तो देखिए संचयी बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता क्या है, बारंबारताओं का योग ही है, लेकिन ऐड कैसे करते हैं उसका देखिए प्रोसेस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा,
बारंबारता 4 की संचयी बारंबारता 4 ही होगी। अब 4 में अगले बारंबारता को, यानी 4 में हम 5 को ऐड कर लेंगे, 4 5 ऐड होके हो जाएगा 9, 9 में 13 ऐड करेंगे 22, 22 में 20 ऐड करेंगे 42, 42 में 14 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 56, और 56 8 जोड़ेंगे बेटा 64 हो जाएगा, 64 और 4 जोड़ेंगे 68 होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट आया है, क्योंकि कितने उपभोक्ता हैं, 68 उपभोक्ता हैं। तो जब हम इसका योग करेंगे यानी कैपिटल एफ का, तो ये हो जाएगा सिग्मा कैपिटल एफ, ये 68 आएगा, और यही बनेगा पदों की संख्या n। अब हम स्टार्ट करते हैं। बस इतने ही कॉलम से माध्यिका में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, यानी सतत श्रेणी के लिए माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा यही बनेगा, और 4 मार्क्स का आएगा, ये डेफिनेट है। माध्यिका बहुलक में से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 8 नंबर कम से कम, और टोटल चैप्टर जो है वो 12 से 13 नंबर का है। तो देखिए इसके लिए अब आपने सब कुछ इसमें क्या कर लिया, आपको मासिक खपत इकाइयों में दिया था, उपभोक्ताओं की संख्या दी थी, आपने संचयी बारंबारता का कॉलम बना लिया, और प्रोसेस अभी जाना आपने कैसे संचयी बारंबारता तैयार किया जाता है, संचयी बारंबारता का कॉलम कैसे तैयार किया जाता है। अब देखिए बारंबारताओं का योग सिग्मा कैपिटल एफ कितना आया, 68 आया है, 68। तो अब आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप माध्यक वर्ग ढूंढेंगे, माध्यक वर्ग m, माध्यक वर्ग और यम में डिफरेंस है। माध्यक वर्ग होता है n/2वें पद वाला वर्ग, ये होता है, और यम क्या होता है, यम जो n/2 की वैल्यू होती है वही यम हो जाता है। तो अभी यम अलग निकाल लेंगे। माध्यक वर्ग क्या होगा, n/2वें पद वाला वर्ग, n की वैल्यू क्या है, जो बारंबारताओं का योग होगा वही पदों की संख्या n होगी, यानी 68 है, तो 68/2, 2वें पद वाला वर्ग, अब 68 को 2 से डिवाइड कर दो, 34वें पद वाला वर्ग, और 34वें पद वाला वर्ग आपको बारंबारता से नहीं मिलेगा, आपको संचयी बारंबारता के कॉलम से मिलेगा, इसीलिए संचयी बारंबारता बनाने की यहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए 34वें पद वाला वर्ग आपको ढूंढना है, तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना होगा 34वां पद हमारा कहाँ है इसमें, 34वां पद। तो ये देखिए जो संचयी बारंबारता का आपने ये कॉलम बनाया है, उसका जो फर्स्ट ऊपर से जो पहला है वो 4 है, इसका मतलब कि 65 से 85 इकाई खर्च करने वाले 4 व्यक्ति हैं। तो कितने पद हो गए, 4 पद हो गए, 1 से 4 पद यहाँ हो गया, और इसमें 5 से लेकर 9 पद तक हुआ, यानी 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद और 9वां पद, और इसमें 10वें पद से लेकर 22वें पद तक है, और इसमें 42 वाले में 23वें पद से लेकर 42 पद तक इसमें है, किसमें, 125 से 145 वाले वर्ग में। देखिए एक बार फिर से ये चीज़ समझ लीजिए, इसी में दिक्कत आती है थोड़ी। जो संचयी बारंबारता का जो ऊपर से पहला वाला 4 है, ये क्या है, इसमें 4 पद हैं, किस वर्ग में, 65 से 85 वाले वर्ग में 1 से लेकर 4 पद तक है, 1 2 3 4। अब 85 से 105 वाले वर्ग में 5वें पद से लेकर 9 पद तक है, 5 पद से लेकर 9 पद तक है, और इस बार तीसरे वाले वर्ग में यानी 105 से 125 में कहाँ से लेकर कहाँ तक पद है, 10वें पद से लेकर 22 पद तक है, और इस वाले वर्ग अंतराल में यहाँ ध्यान से देखिए तो 23वें पद से लेकर 42 पद तक इसमें है। तो 34वां पद हमारा इसी में पड़ जाएगा, किसमें, 34वां पद तो इसमें पड़ेगा, लेकिन 34वें पद वाला वर्ग कौन सा होगा, जस्ट हम आते हैं तो ये होगा 125 से 145। 34वें पद वाला वर्ग कितना आ गया, 125 से 145,
जो कि किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत है, 42 के अंतर्गत है, क्योंकि 22 वाले में कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ 9 तो है, तो 9 से एक ज़्यादा 10 पद से लेकर 22 पद तक इसमें है, और इसमें 23 पद से लेकर 42 पद तक है। तो 23 से 42 ने हमको 34वां पद ढूंढना है, तो 23 से लेकर 42 पद तक इसमें है। जो 42 लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है, इसमें 23 पद से लेकर 23वें पद से लेकर 42वें पद तक है इसमें, यानी 42 पद तक है। तो 34वें पद वाला वर्ग इसी में पड़ जाएगा। तो वो वर्ग कौन सा है, 125 से 145। अब देखिए जो कि संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत है। हाँ बच्चों, अब तो बहुत इजी हो गया। अब देखिए माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1 क्या हो गया, 125। माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा L2 क्या हो गया, 145। माध्यिका वर्ग की बारंबारता F क्या हो गया, 20। और माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता C कितना हो गया, 22। बस फार्मूला लगाइए और माध्यक निकाल लीजिए। हाँ यम की वैल्यू जो निकालते हैं हम, फार्मूले में यम है, तो यम क्या है, n/2। n/2 का जो मान होगा वही यम होगा। तो n कितना है, 68। 68/2 यानी कि 34। अब देखिए माध्यक ME बराबर होगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू यम माइनस C, ये फार्मूला है। तो L1 तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं, 1 मिनट सब लिख लेते हैं। देखिए माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1 बराबर 125। माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा L2 बराबर 145 ये। और माध्यिका वर्ग की बारंबारता F बराबर 20। और माध्यिका वर्ग के यानी माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता C = 22। अब माध्यक का फार्मूला लगा दीजिए। माध्यक ME = L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू यम माइनस C। L1 है 125 प्लस L2 है 145 माइनस L1 है 125 अपान F है 20 इंटू यम की वैल्यू है 34 माइनस C की वैल्यू है 22। ये हो गया 125 प्लस 145 में से 125 आप माइनस कर दीजिए 20/20 इंटू 34 में से 22 माइनस कर दो 12 आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया 125 प्लस 12, ये हो गया 137 इकाई। इसका आंसर वही होगा जो वर्ग अंतराल, इसका मात्रक वही होगा जो वर्ग अंतराल का होगा। तो माध्यक ME बराबर आ गया 137 इकाई। इतना यूनिट ये आया है माध्यक। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन और देखिए। बाकी इसमें 2 टाइप के और हैं, 2 क्या 3 टाइप के। वो 3 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो इसमें देखिए इसी का एक क्वेश्चन और, जिससे आपका बिल्कुल जो है क्लियर हो जाए माध्यक कैसे निकाला जाएगा। 4 मार्क्स का इजी ही पूछते हैं, लेकिन वो दोनों भी आपको जानना ज़रूरी है। वाई दावे दे दें और 8 नंबर का कर दें तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए बताएंगे कल के लिए 2, 3, 4 जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर बता रहा हूं, जो कि है निम्नलिखित सारणी
400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करता है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? 40 नियॉन लैंप दिए हैं और उनका लाइफ टाइम दिया है, यानी जीवन काल दिया है, उसकी सारणी दिया है। हमें एक लैंप के जीवन काल का माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक का फार्मूला ही लगाना है। सतत श्रेणी दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरह से इसको हम लगाएंगे। क्या दिया है? जीवन काल घंटों में। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन काल घंटों में, ये हो गया। और फिर क्या है? और है लैंपों की संख्या। लैंपों की संख्या, यही क्या बनेगा? बारंबारता। चूँकि सारणी के बारंबारता से हमारा कोई रोल नहीं है क्वेश्चन के को सॉल्व करते समय, तो यहाँ बारंबारता को हम कैपिटल F लिख देते हैं। अब देखिए अगला कॉलम बनेगा जो दिया नहीं होगा, आपको खुद से बनाना होगा, वो है संचयी बारंबारता। वो मैं इस बार बाद में बना के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, हाँ, तो आपको जो दिया है वो क्या क्या दिया है? इसमें 3 सारणी बनती है, मैक्सिमम 3 सारणी, यानी 3 ही बनती है। और बहुलक में 2 बनता है, माध्य में तो आपने निकाला ही, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। हाँ, आप देखिए तो क्या दिया है? 1500 से 2000, 2000 से 2500, 500 का डिफरेंस है और 5000 पे एंड है। तो क्या दिया है? 1500 से 2000, 1500 घंटे से 2000 घंटे, फिर 2000 से 2000 से 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500, फिर 3500 से 4000, फिर 4000 से 4500, फिर 4500 से 5000। बस यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब बारंबारता क्या दिया है? 14, 56, 60, 14, 56, 60, 86, 14, 56, 60, 86, 86, 74, 62, 48, 74, 62, 48, ये दिया है। और ये क्या है? ये जो है आपका है 400 नियॉन लैंप हैं, 400 नियॉन लैंप हैं, उनका लाइफ टाइम दिया है। यानी 14 लैंप ऐसे हैं जो 1500 से 2000 घंटे तक चलते हैं, उसके बाद वो क्या फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसे 56 बल्ब ऐसे हैं जो 2000 घंटे से 2500 घंटे ऐसे ट्रैवल आपको दिया है। आपको एक नियॉन लैंप का माध्यक निकालना है, तो आपको एक कॉलम बढ़ाना होगा यहाँ पे, वो होगा संचयी बारंबारता का। कौन सा कॉलम बढ़ेगा? संचयी बारंबारता का। हाँ, तो देखिए अभी आपने निकाला है, इनका टोटल 400 आना चाहिए, क्योंकि 400 नियॉन लैंप हैं, तो इनका योग होगा। हाँ, देखिए संचयी बारंबारता का कॉलम कैसे बनता है। बारंबारताओं को जोड़ते हुए ही हमें यहाँ पे लास्ट में 400 पहुँचाना है। तो बारंबारता 14 की संचयी बारंबारता वही रहेगी 14 ही। 14 में 56 जोड़ दीजिए 70 हो जाएगा। 70 में 60 जोड़ दीजिए 130 हो जाएगा।
130 में 86 जोड़िए, 216 हो जाएगा। और 216 में 74 जोड़ दीजिए, 216 में 74, 6 4 10, 7 1 8 1 9, 290 में 62 जोड़ दीजिए, तो 2 9 6 15, 352 में 48 जोड़ दीजिए, 8 2 10, 5 4 9 1 10, 3 1 4, यानी एग्जैक्ट हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ बारंबारताओं का योग सिग्मा कैपिटल एफ कितना आएगा 400, जो ही क्या बनेगा, पदों की संख्या n बनेगी। तो हम पहले क्या निकालेंगे, माध्यक वर्ग। वही पुराना प्रोसेस, एक क्वेश्चन हम लोग और लगा रहे हैं। माध्यक वर्ग, पहला स्टेप हम यही उठाएंगे। माध्यक वर्ग क्या होगा, n/2 पद वाला वर्ग। तो n कितना है 400, 400/2 पद वाला वर्ग। यानी 200वें पद वाला वर्ग ही माध्यक वर्ग होगा, 200वें पद वाला वर्ग। अब ये आपने जान लिया। यहाँ जो 14 लिखा हुआ है, यानी कि 1500 से 2000 वाले वर्ग में 1 से 14 पद तक है, और इसमें 15 पद से 70 पद तक है, इसमें 71 पद से 130 पद तक है। हमें 200वें पद चाहिए, 200वां पद ढूंढना है, और इसमें 131 से लेकर 216 पद तक है। तो 200वां पद इसी में होगा। और 200वें पद वाला वर्ग कौन सा होगा, 200वें पद वाला वर्ग होगा 3000 से 3500। ये हो जाएगा 3000 से 3500। चलो हम यम भी निकाल लेते हैं। यम क्या होता है, n/2। यम कितना है 400, 400/2 यानी 200। अब देखिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L1 बराबर 3000। माध्यक वर्ग की उच्च सीमा L2 बराबर 3500। अब माध्यक वर्ग की बारंबारता F बराबर 86। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता C कितना है 130, यानी C की वैल्यू है 130। अब सारी वैल्यू हमने कलेक्ट कर ली, माध्यक निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, माध्यक को हम निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा माध्यक यमी बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू यम माइनस C। अब देखिए L1 कितना है 3000 प्लस L2 कितना है 3500 माइनस L1 कितना है 3000 अपान F कितना है 86 इंटू यम कितना है 200 माइनस C कितना है 130। अब ये हो गया 3000 प्लस 3500 में से 3000 माइनस कर दो 500/86 इंटू 200 में से 130 माइनस करते हैं 70, 2 से कैंसिल कर दो, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 35 दूना 70। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 00 मल्टीप्लाई करते हैं 50 25, 5 तिहाई 15 2 17। इसको हम 43 से डिवाइड करते हैं और दशमलव के 1 या 2 स्थान तक वैल्यू निकालते हैं। तो 43 से किसको डिवाइड करना है 175 को, राइट। तो ये कितनी बार जाएगा 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 माइनस कर देते हैं 3, 7 में से 6 जाएगा 1 0। अब ये कितनी बार जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
1, अब ये 0 आ जाएगा, नहीं जाएगा। तो 1 0 की हमें और ज़रूरत है। 1 0 तभी हम बढ़ा सकते हैं जब यहाँ हम 1 0 कर दें, तब यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं। हम 25 पानते 15 2 17, फिर से एक बार डिवाइड करते हैं। 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, ये गलत हो गया। 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 1 17, 3 बचेगा, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। नहीं जा सकता तो अगला 0 उतारने के लिए आपको यहाँ 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब ले लीजिए, अब कितनी बार जाएगा, 4 8 32, ज़्यादा हो जाएगा। 4 7 28, 7 या 6 हो सकता है, ट्राई करते हैं 7 से। 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार, 6 3 18, 6 चौको 24, 1 25, 2 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 10 में लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे। अब ये 9 कन्फर्म है। 9 3 27, हासिल 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, फिर ये 8 बार हो सकता है। 8 3 24, 8 चौक 32 और 2 34, ज़्यादा हो जाएगा, 7 कर दो, ये आ जाएगा 3000 प्लस कितना आया है, 406.97, इसको ऐड कर देते हैं इसमें, तो 3406.97 हो जाएगा, 97। और मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, ये यमी आ गया। मात्रक हमारा क्या होगा, जो जीवन काल का, यानी कि जो वर्ग अंतराल में लिखा होगा जिस इकाई में, तो घंटों में लिखा है तो इतने घंटे आ गया। दैट्स आंसर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे का भी वीडियो आपको मिलता रहे। हाई स्कूल एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए आप जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।